गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के अनदर एपिसोड की, एपिसोड नंबर 37 की। तो दोस्तों 9:10 हो चुका है और प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के सेंटिमेंट्स क्या हैं और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज की क्या होगी। ऑलराइट, तो दोस्तों आज जो है वो हमारे सेंटिमेंट्स टोटली निगेटिव हैं, प्योरली निगेटिव हैं। ग्लोबल लेवल से भी जो हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं, जो हमें सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं वो भी डाउन साइड हैं, और जो हमारे इंडियन मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी डाउन साइड हैं। तो आज हमें दोनों ही तरफ से डाउन साइड सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से आज हमें एक मार्केट में गिरावट दिख सकती है और आज की हमारी जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो केवल और केवल डाउन साइड का रहेगा। हम केवल और केवल डाउन साइड ही एंट्री करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ और ट्रेडिंग प्लान बता देता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों बैंक निफ्टी ऑलरेडी 364 पॉइंट नीचे खुल रही है। ठीक है, मींस जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उसका इफेक्ट हमें साफ और साफ देखने को मिल रहा है। प्री मार्केट ओपन सेशन में बैंक निफ्टी 364 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी एनालाइजिंग हमारे सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए, बट कहाँ तक नीचे जाएगा इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी प्री मार्केट ओपन सेशन ने ही बैंक निफ्टी ने 450 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा दिया है, तो यहाँ पर हमें बहुत संभल के डाउन साइड ट्रेड लेनी होगी। हम यहाँ पर केवल और केवल वेट करेंगे एचपी स्कैल्पिंग का। एचपी स्कैल्पिंग में हम लोग क्या करते हैं आप लोग जानते हैं, आपने मेरी कई लाइव वीडियो में देखा है कि जब बैंक निफ्टी यहाँ से मान लीजिए हमारी डाउन साइड एंट्री बन रही है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में ही खुल रहा है, तो हम यहाँ पर इंतजार करेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी को रिकवर होने का, थोड़ा ऊपर जाने का, और जब वो ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आएगा हम तब एंटर करेंगे। ठीक है, तो हम आज दोस्तों एसपी स्कैल्पिंग करके चलेंगे और मैंने अपनी रडार पर 43,700 की कॉल और 6,700 की कॉल को लगा रखा है। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा भी एंट्री मुझे मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। स्टे कनेक्टेड और देखते हैं ट्रेड मिलती है या आज मार्केट में हमें रिवर्स मूवमेंट दिखाई देता है। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे एचपी स्कैल्पिंग के हिसाब से एंट्री नज़र आ रही है, तो फटाफट से पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। 247 248 के लेवल पर हमारी यहाँ पर एंट्री बन रही है एचपी स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर हमारा लेवल आ जाता है तो मैं फटाफट से यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ। ऑलराइट, तो एंट्री यहाँ पर आ चुकी है, तो फटाफट से एंटर कर लेते हैं। ओके, तो एक बार ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, 247 पॉइंट समथिंग पे हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई है और ये एक वेरिश ट्रेड है। एचपी स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एंट्री की है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 272 का और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 165 170 के आसपास का। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं 272। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी पंच हो गया है और 272 का स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमें एक छोटा सा लॉस होगा 300 400 रुपये के आसपास का, और अगर ट्रेड फेवर में जाती है तो मैं एक और क्वांटिटी ऐड करूँगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मुझे 400 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा और मैं पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से हमें दोबारा से अगर एचपी स्कैल्पिंग के हिसाब से एंट्री मिलेगी तो हम दोबारा से एंट्री करेंगे, बट हम करेंगे आज डाउन साइड ही एंट्री। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो फिर से मुझे एंट्री नज़र आ रही है, फटाफट से एंटर कर लेते हैं जो भी करंटली प्राइस चल रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, तो प्रीवियस एंट्री के आसपास ही हैं और स्टॉप लॉस भी हमारा प्रीवियस स्टॉप लॉस के आसपास का ही रहेगा। तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, 273 का 273। ओके, थोड़ा सा बफर। ऑलराइट दोस्तों, तो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है और अगेन सेम ये वेरिश ट्रेड है, सेम स्ट्राइक प्राइस में है, सेम प्राइस के आसपास ही है। और अगर यहाँ पर ये ट्रेड हमारी चल जाती है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और अगर ये ट्रेड हमारी यहाँ पर नहीं चलती है तो अगेन हमें एक छोटा सा यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। अभी हमारी एक ही लॉट में एंट्री है और
जैसे ही ट्रेड हमारे फेवर में आएगी मैं एक लॉट और ऐड करूँगा, एवरेज अप करूँगा, और अगर ये फेवर में नहीं आती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें एक छोटा सा और लॉस 400-500 रुपये का देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जैसा भी होगा, अगर फेवर में आती है तो हम एवरेज अप करेंगे, एक क्वांटिटी और ऐड ऑन करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड फेवर में आ चुकी है तो फटाफट से एवरेज अप करते हैं, एक क्वांटिटी और ऐड करते हैं। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं 221 का, ठीक है। 221 पे पहुंचेगी तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखिए करंटली मेरे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। एक मेरा स्टॉप लॉस है और दूसरा क्या है, मेरा एवरेज अप का प्राइस। जब यहाँ से प्राइस 221 के लेवल पे आ जाएगा तो यहाँ पर मेरी एवरेज अप हो जाएगी, मतलब एक क्वांटिटी और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी ऐड होती है, ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है फ़िलहाल, या फिर यहाँ से रिवर्स होती है मार्केट, देखना है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी सेकेंड क्वांटिटी भी ऐड हो चुकी है और अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करता रहूँगा और 2 क्वांटिटी के साथ में स्टेट को होल्ड करेंगे जब तक हमारा टारगेट नहीं आ जा सकता, या हमारा एसएल हिट नहीं होता, या हमारा टीएसएल हिट नहीं होता। ऑलराइट दोस्तों, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है और हमें यहाँ पर लगभग 1000 रुपये का लॉस हो चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरी सेकंड ट्रेड थी जिसमें ट्रेड हमारे फेवर में भी चली, हमने एवरेज अप करी, एक क्वांटिटी और बढ़ाई और बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नीचे लाते रहे और इसके बाद मार्केट ने एक रिवर्स मूवमेंट दिखाया हल्का सा और वहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, HP स्कैल्पिंग में छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, टारगेट एज यूजुअल बड़े होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास ट्रेड लेने के चांसेस हैं, अगर आगे फर्दर कोई ट्रेड मिलती है मैं फिर से एंट्री ढूंढूंगा और फिर से एंट्री करूंगा, बट एंट्री मैं तभी करूंगा जब मेरे चार्ट पर मेरे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे चार्ट पर वो मैच होगी और मुझे एंट्री नज़र आएगी, ठीक है। ऑलराइट, और होगी मेरी बेरिश ही एंट्री अगर आगे एंट्री मिलती है तो। ऑलराइट दोस्तों, ऑलराइट दोस्तों, तो सेम एंट्री फिर से मुझे स्ट्राइक प्राइस में मिल रही है, फटाफट से मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरी एंट्री सेम स्ट्राइक प्राइस में फिर से हो गई है। ऑलराइट, ठीक है। HP स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग ये अगेन ये एंट्री है और छोटे छोटे 2 बार हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, एक बार स्टॉप लॉस, एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और अगेन ये एक बेयरिश ट्रेड है और देखते हैं दोस्तों इसमें हमारे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आएगी एवरेज अप करेंगे और अगर अगेंस्ट जाएगी तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, सॉरी जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो जाएगा। तो फटाफट से स्टॉप लॉस लगा देते हैं 310 का, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे पंच हो गया 310 के लेवल पर। सेम फिर से हम वही फॉलो करेंगे, ट्रेड हमारे फेवर में आएगी हम अपना एवरेज अप करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाएगी तो हमें सिंगल लॉट में जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो जाएगा, एक छोटा सा लॉस हमें 300-400 रुपये का अगेन देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रेड चल जाती है मैं एवरेज अप करूँगा, क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, तो जितना मेरा प्रीवियस लॉस है 1000 रुपये का ये तो रिकवर हो जाएगा। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मेरा जो टारगेट है उसके हिसाब से मुझे लगभग 800-900 रुपये और प्रॉफिट ही जाएगा। और देखते हैं कि जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी उसको हम और होल्ड करके रखेंगे, टारगेट आने के बाद भी डीपर लेवल तक तो हो सकता है वो प्रॉफिट बढ़ के मेरा और 800 की जगह 1000, 2000, 2200 तक भी पहुंच सकता है। तो डिपेंड ऑन कि मार्केट कितना हमें अपने सपोर्ट में मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होल्ड करते हैं इस पोजीशन को। ऑलराइट दोस्तों, तो अगेन हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें 1500-1550 रुपये का यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ गया है। तो दोस्तों बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। एक मिनट में इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ जो मैंने एवरेज अप के लिए लगाया था। ऑलराइट, ओके, तो दोस्तों बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अमूमन ऐसा नहीं होता है, बट आज क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटिमेंट्स तो निगेटिव है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश भी कर रही है, बट बार बार मार्केट में हमें एक पॉजिटिविटी नज़र आती है और मार्केट थोड़ा सा उठ जाती है। और बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स, ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड इंडियन सेंटिमेंट्स निगेटिव होने के कारण मार्केट फिर वापस आ जाती है, तो हमें फिर से एंट्री मिल जाती है। ऑलराइट, तो बार बार ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स तो निगेटिव है, बट मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट ने स्टार्टिंग में ही एक हमें अच्छी गिरावट दिखा दी थी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे भी अगर एंट्री मिलती है, प्रॉपर दिखती है, तो हम बियरिश साइड ही लेंगे।
ऑलराइट दोस्तों, अगेन एक बेरिश ट्रेड लेने के लिए मैं रेडी हूँ और जैसे ही मेरा प्राइस आता है मैं यहाँ पर एंटर कर जाऊँगा। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने अगेन एक वेरियस पोजीशन क्रिएट की है, बट ये जो है वो 43,700 की स्ट्राइक प्राइस में है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चेंज कर दिया है और फटाफट से यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा देते हैं। ऑलराइट, 280 का जो इसका हाई है, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है, ऑर्डर पंच हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अगेन एवरेज अप करूँगा। अगर प्राइस मेरे सपोर्ट में चलता है, मार्केट मेरे सपोर्ट में चलती है, और अदरवाइज़ हमारा अगेन कोई स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ पर अब अगर अगेन मेरा ये फोर्थ टाइम अगर ऐसा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, थर्ड टाइम, तो मैं अब आगे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट में एक अनसर्टिनिटी दिखाई दे रही है। मार्केट कंफ्यूज है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। तो अगर ये ट्रेड मेरी नहीं चलती है, इसमें भी मेरे को स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आगे ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 280 का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा जो टारगेट है वो 180 का है, 180 का। अगर 180 तक पहुँचती है तो मैं यहाँ पर इस पोजीशन को एग्जिट करूँगा, और सपोर्ट में रहती है तो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं एक लॉट को एग्जिट यहाँ पे कर चुका हूँ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा प्रीवियस लॉस था वो भी रिकवर हो गया और मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मेरा जो टारगेट था 180 का वो तो आ चुका है। अब मैं इसको होल्ड करके रखूँगा डीपर लेवल के लिए। या तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इस लॉट में, या फिर और ज़्यादा पॉइंट्स हमें कैप्चर करने को मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मैं सारी पोजीशन से यहाँ एग्जिट हो चुका हूँ। तो ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि हमने प्लान किया था, ये हमारी लास्ट ट्रेड होगी, और इस ट्रेड ने हमारा सारा लॉस रिकवर कराने के बाद हमें 300-350 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। बट एज़ यू नो कि मैं सेकेंड क्वान्टिटी में कोई भी टारगेट नहीं रखता। जितना मार्केट पॉइंट दे सकती है हम उतना लेने की कोशिश करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, और जो हमारी जो एक लॉट हमने आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के बाद जो हमारे पास बची थी, उसमें हमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, और हम 320 रुपये के नेट लॉस पे क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो आज का दिन बड़ा ही उठापटक वाला दिन था। बार बार हमारा एसएल हिट हुआ और बार बार हमें एंट्री दिखी। तो दोस्तों, हमेशा आप यही रूटीन फॉलो करिए कि आपका जो एसएल होना चाहिए वो छोटा छोटा होना चाहिए, और टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। कि अगर स्टॉप लॉस एक बार हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ, तीसरी बार भी हिट हो गया, तब भी जब चौथी बार आपकी ट्रेड जाए, आपके अकॉर्डिंग जाए, तो वो सारा एसएल की कॉस्ट निकाल दे और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ दे के जाए, या फिर कॉस्ट के आसपास आपको छोड़े, ठीक है। तो ऑलराइट दोस्तों, 320 रुपये के नेट लॉस पे हम यहाँ पर आज के एपिसोड को क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 37 को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक्सपायरी वाले दिन। कल वीकली एक्सपायरी है, तो मुलाकात करते हैं कल। थैंक यू सो मच। हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।